सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज है 19th ऑफ जुलाई एंड आज एमसीए की हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होने वाली थी, बट अभी तक जो है वो रिलीज़ नहीं हुई है। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट्स है कि हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ये कब तक जो है वो रिलीज़ होगी। तो ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। साथ ही में जब आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तो उसमें आपको कौन सी चीज़ें चेक करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज इससे आपके जो रैंक्स है वो इंक्रीज़ होने के जो चांसेस है वो रह सकता है। तो सारी जो चीज़ है वो ध्यान से सुनना ताकि आपको पता रहे कि क्या चेक करना है एंड कैसे आप इंप्रूवमेंट्स वगैरह जो है वो कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखते रहो एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आएगी एंड क्या क्या चेक करना है वो तो हम देखेंगे ही, बट उसके पहले आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि हमें भी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए एमसीए की, बट लिमिटेड सीट्स होती है, हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं ले पाते। तो वो तो फुल हो चुका है, बट हमने आपके लिए जो एमसीए की मिनी काउंसलिंग है वो अब लॉन्च कर दी है। इसमें भी आपको प्रॉपर एडमिशन से रिलेटेड पूरा जो गाइडेंस है वो मिलेगा। क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ एंड फिर हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी मेनली आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो तो हो चुका है। इसके अलावा कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो कैसी बनाना चाहिए ताकि आपको कैपराउंड 1 में ही जो कॉलेज है वो मिल जाए, उसके बारे में आपको लाइव सेशन में जो है वो डिटेल में बताया जाएगा, जिसमें आप पार्ट भी ले सकते हैं एंड लाइव सेशन में आप डायरेक्ट क्वेश्चंस भी जो है वो मुझे पूछ पाओगे। कैपराउंड की आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी रहना चाहिए, देन वैकेंट राउंड्स के लिए आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, फ्रीज एंड बेटरमेंट जो है वो क्या होता है, कैसे आप सेकंड राउंड में जो है वो जा सकते हो, एंड लाइव सेशन का भी यहाँ पे आपको जो एक्सेस है वो मिलेगा। अब पर्सनल काउंसलिंग एंड मिनी काउंसलिंग में यही डिफरेंस है कि पर्सनल काउंसलिंग में मैं स्टूडेंट्स के परसेंटाइल के बेसिस पे उन्हें लिस्ट जो है वो बना के देता हूँ। मिनी काउंसलिंग में आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट जो है वो नहीं मिलेगी, बट मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा कि कैसे आपको अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनानी चाहिए। साथ ही में अभी तक जितने भी पर्सनल काउंसलिंग में लाइव सेशंस हुए हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिनी काउंसलिंग में जो है वो मिल जाएगी। तो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कवर हो जाएगी आपकी। साथ ही में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव सेशंस हुए थे हमारे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो न्यू कैपराउंड रूल्स है जिसको डिटेल में जो है वो बताया गया था। साथ ही में जितनी भी स्कॉलरशिप होती है उसके बारे में, कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट को कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है एडमिशन के बाद, वो ऑल अबाउट स्कॉलरशिप में जो है वो बताया, तो ये भी आप देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट लिस्ट अभी आपको जो आएगी तो उसे कैसे रीड करना है, कौन से रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, वो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा। तो जो पर्सनल काउंसलिंग को बताया था वो भी आपको यहाँ पे जो एक्सेस है वो मिल जाएगा एंड आने वाले जितने भी लाइव सेशंस होंगे उसमें आप डायरेक्टली जो है वो पार्ट ले पाओगे एंड लाइव अटेंड कर पाओगे। साथ ही में लाइव अपने जो क्वेश्चन है वो भी जो है वो पूछ पाओगे। तो अगर आपको भी एडमिशन से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप मिनी काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इससे आपको गाइडेंस भी मिलेगा, साथ ही में टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो भी आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। अब देखते हैं कि हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो कब आएगी। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे एक ट्विस्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। जैसे अभी अगर मैं आपको डेट्स दिखाऊँ तो एमसीए में अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें जो डेट्स है वो देखने को मिल रही है 19th ऑफ जुलाई, जितना मुझे याद है एंड जितना मैंने सर्कुलर देखा था। तो 19th ऑफ जुलाई यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो आएगी। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मतलब 18 तारीख को एमबीए एंड इंजीनियरिंग की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो आने वाली थी, बट एकदम रात को अपडेट आया कि जो मेरिट लिस्ट है वो 18 तारीख को रिलीज़ नहीं होगी, अब 19 तारीख को जो है वो रिलीज़ होगी। मतलब अभी तक एमबीए एंड इंजीनियरिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ ही नहीं हुई है। ठीक है, तो उसमें बहुत डिले जो है वो हो चुका है। तो हो सकता है कि एमसीए में भी हमें जो है वैसा कुछ जो है वो देखने को मिले। अगर हमारा लक रहा तो आज शाम तक हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, नहीं तो फिर हमें भी एक दिन का जो एक्सटेंशन है वो देखने को जो है वो मिल सकता है। मतलब हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो 20 तारीख को जो है वो आ सकती है, बट वो है वर्स्ट केस सिचुएशन। बट अगर आज ही आएगी कंफर्म तो फिर हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो 5 से 10 बजे के बीच में जो है वो आ जाएगी। बट अगर आज नहीं आती तो फिर टेंशन मत लेना, वो एक्सटेंशन जो है वो हो जाएगा। तो 19 के बजाय 20 तारीख को जो अपडेट है वो आएगा, बिकॉज ऐसा जो है वो पहले ही एमबीए एंड इंजीनियरिंग के साथ जो है वो हो चुका है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो आप देखोगे यार 19 तारीख ख़त्म हो गई एंड अभी तक लिस्ट नहीं आई, तो डेट जो है वो चेंज होगी, बिकॉज ऐसा ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है इस साल का एक्सटेंशन वाला। ठीक है, साथ ही में जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो ध्यान रखना, दो टाइप की मेरिट लिस्ट आती है। एक आती है ऐसी मेरिट लिस्ट जिसमें सभी स्टूडेंट्स का जो नाम है वो रहता है, तो यहाँ पे भी आपको अपना जो नाम है वो चेक करना है। साथ ही में एक मेरिट लिस्ट ऐसी भी आती है जिसमें बस आपका स्पेसिफिक स्टूडेंट का जो नेम है वो रहता है। जैसे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का पीडीएफ आपका रहेगा जिसमें आपका यहाँ पे नाम रहेगा, यहाँ पे आपकी आईडी रहेगी, कौन सी होम यूनिवर्सिटी कौन सी कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है, ये सारी चीज़ें, एंड यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल है वो रहेगा। साथ ही में ये चीज़ें जो है वो चेक कर लेना, बिकॉज यहाँ पे अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो आप करेक्ट कर सकते हो एंड करेक्ट करने के बाद आपका जो रैंक है वो भी जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। देन आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपके जो रैंक्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे।
जैसे अगर आप बस आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपका बस ऑल इंडिया रैंक रहेगा और कोई रैंक आपका जो है वो नहीं रहेगा। वही अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो जैसे आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे वैसे आपके यहाँ पे रैंक्स रहेंगे। जैसे ये स्टूडेंट एससी कैटेगरी का है तो इसका ऑल इंडिया रैंक है, स्टेट जनरल मेरिट नंबर है, कैटेगरी मेरिट नंबर है एंड होम यूनिवर्सिटी मेरिट नंबर है। ठीक है, तो जैसे आप चूज़ करोगे वैसे ही यहाँ पे रहेगा। अगर आपने TFWS चूज़ किया होगा तो यहाँ पे आपका TFWS का रैंक रहेगा। EWS से चूज़ किया होगा तो EWS का भी यहाँ पे आपका जो रैंक है वो रहेगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे रैंक्स हैं तो इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड इससे बहुत सारे लोग अपनी लिस्ट में जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। तो इनमें से कौन से रैंक से आपको एडमिशन मिलता है तो ये भी एकदम डिटेल में विथ एग्जाम्पल जो है वो मिनी काउंसलिंग के लाइव सेशन में जो है वो एक्सप्लेन किया है। वो देखोगे तो आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे एंड आपको पता चल जाएगा रैंक देखते ही कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो इसका यूज़ आप इसमें भी जो है वो कर सकते हो। साथ ही में गलती से भी ऐसा मत करना कि मिस्टेक हुई है सही नहीं की तो बाद में प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम है कि मैंने तो ओपन में रजिस्टर कर लिया बट अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया तो क्या मैं कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ। तो देखो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद एडिटिंग विंडो जो है वो ओपन होता है तो वहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस आप कर सकते हो। अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है तो फिजिकल सेंटर पे जाके आप कर सकते हो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन अगर आपने किया तो ऑनलाइन ही आप अपना फॉर्म जो है वो अनलॉक करके जो चेंजेस है वो कर सकते हो। ठीक है, तो जो चेंज करना है वो आप जो है वो कर पाओगे, कोई ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बाकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आज 5 से 10 बजे के बीच में जो है वो आएगी एंड अगर सपोज इस टाइम पे नहीं आई तो समझ लेना कि डिले हो गया है एंड कल मतलब 20 तारीख को ही जो हमारी मेरिट लिस्ट है वो आएगी। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी और गाइडेंस के लिए आप मिनी काउंसलिंग भी जो है इसमें एनरोल कर सकते हो, इससे आपको सारी चीज़ें पता भी चलेगी एंड हमारा जब लाइव सेशन होता है तो वो इंटरैक्टिव होता है तो स्टूडेंट्स अपने डाउट्स वगैरह भी जो है वो पूछ सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा जो है वो होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मिनी काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।